आज के इस व्लॉग में हम जाएंगे फ्रॉम कोलंबो टू बेंगलुरु। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट विद एयर इंडिया। स्टैंप ना इन्होंने एकदम मैच पे मार दी, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स भी है जहाँ पे 20 मिनट सोने के 400 रुपये लगते हैं। A330 और A320 का साइज डिफरेंस देख लो। वेलकम ऑन बोर्ड दी ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट ऑफ एयर इंडिया। लेग स्पेस आई फील उतना नहीं है इस फ्लाइट में। फ्लाइट से अभी देखने को मिल रही है राम सेतु। वी आर पासिंग ओवर बैंगलोर एयरपोर्ट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लंच बट इन्होंने दी है ब्रेकफास्ट। नॉनवेज लिए मैंने। मुंबई लैंडिंग के टाइम व्यूज बहुत अच्छे देखने को मिले, इसीलिए शायद मुंबई को सपनों की नगरी कहते हैं। ये जो 7th रो वाली सीट्स है ये तो मैं जिंदगी में नहीं लेना चाहूँगा। आपका मैं श्रीलंका का प्लान करके दे रहा हूँ इन 50,000 रुपीज़। देविया सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। हाय वोवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलंबो श्रीलंका। इट्स माय लास्ट डे हियर एंड टुडे आई एम हेडिंग बैक टू इंडिया। आज के इस व्लॉग में हम जाएंगे फ्रॉम कोलंबो टू बेंगलुरु एंड जो फ्लाइट है हमारी वो है एयर इंडिया की। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट विद एयर इंडिया एंड लास्ट में मैं ऐड करूँगा श्रीलंका की आइटनरी एंड मुझे कितना खर्चा हुआ है इस वाले ट्रिप में सारा कुछ। फ्लाइट है हमारी सुबह 9:40 पे। हम पहले यहाँ से जाएंगे मुंबई क्योंकि बैंगलोर तक की एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। हम पहले जाएंगे मुंबई एंड देन विल डू 3 आवर लेओवर एंड एंड अप इन बैंगलोर अराउंड 5 PM इन द इवनिंग। अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं। लेट मी रीच द एयरपोर्ट फर्स्ट। एयरपोर्ट लगभग यहाँ से 1-1.25 घंटा दूर है। श्रीलंका से इतनी शॉपिंग कर ली है कि एक बैग जो है पूरा मतलब बिस्किट, श्रीलंकन नमकीन, मैगी, यहाँ पे मैगी भी अलग मिलती है। आई रियली स्पेंड अ नाइस टाइम इन श्रीलंका, स्पेशली इन एला एंड स्पेशली कल मैं सी प्लेन से गया था कैंडी। एवरेज दी कोटुआ बस स्टेशन एंड यहाँ से आपको एयरपोर्ट के लिए AC गाड़ियाँ मिल जाएंगी। रूट नंबर इज 187। ऑल्दो यहाँ पे निकलते निकलते 6 बजा दिए थे बट वंस वी डिपार्ट कोलंबो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 40-50 मिनट्स लगते हैं क्योंकि पूरा हाईवे, कहीं बीच में रुकना नहीं है। भगा के लेके आए हैं। इट्स 6:40 एंड वी आर एट बंदर याके इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलंबो। एंड ये वाली जो गाड़ी है बिल्कुल एयरपोर्ट टर्मिनल तक ही आती है, तो कहीं कुछ ज़्यादा चलना वलना नहीं है। एंड कैब से तो ऑब्वियसली बेटर यही है फॉर सिंगल पर्सन। एंड अभी 6:40 हो रहे हैं, 9:40 की फ़्लाइट है, तो डिपार्चर के 3 घंटे पहले मैं आ चुका हूँ। वी आर फ्लाइंग AI2275। से एक बार एंट्री लेता हूँ एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पे वैसे यू हैव अ लॉट ऑफ शॉप्स, अगर आपकी करेंसी बच गई है यहाँ से भी कुछ खरीद सकते हो। यहाँ पे वैसे टिकट पासपोर्ट चेक होने के बाद सिक्योरिटी चेक हो गया। वैसे तो बहुत लाइन थी मगर फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अलग लाइन है, उसमें 5 मिनट में हो गया। लंबी लाइनें थी एंड वैसे तो इतना हैस्थेटिक एयरपोर्ट नहीं है मगर काफ़ी सिंपल सा है। आई होप चेक इन बस जल्दी हो जाए। यहाँ पे सामने चल रहा है एयर इंडिया का चेक इन एंड आई थिंक अभी बस मुंबई की ही फ्लाइट होगी। द चेक इन इज़ डन। थोड़ा बहुत टाइम लगा, लगभग 15-20 मिनट। अभी इट इज़ 7:50 इन द मॉर्निंग एंड सीट बहुत अजीब सा दे दिया। मैंने ऑनलाइन 29F सेलेक्ट करा था ताकि बढ़िया व्यू दिखा सको, इन्होंने दे दिया 12F एंड नेक्स्ट वाली फ़्लाइट के लिए तो विंडो सीट तक नहीं है। सो लेट्स हेड टू इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इज़ डन एंड आफ्टर इमिग्रेशन यहाँ पे आपको ड्यूटी फ्री एरिया मिलता है शॉपिंग करने के लिए। मगर करेंसी तो मेरे पास ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है, थोड़ी बहुत बची है, हार्डली 500 रुपीज़। एंड लिकर का कॉस्ट यहाँ पे वही है जो हमारे वेस्ट बंगाल में है, सो कोई फ़ायदा नहीं। इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम और लगा, 15-20 मिनट्स, बट चलो कोई बात नहीं, हो गया। स्टैंप ना इन्होंने एकदम मैच पे मार दी, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। जब मैं इंडिया से आ रहा था तब मैं जब कोलकाता से कोलंबो फ्लाई कर रहा था, वो भी एक लेओवर वाली फ़्लाइट थी बट उसमें बैग मेरा सीधा कोलंबो में आया। इसमें द रूल इज़ कि मुंबई उतर के मुझे पहले बैग लेना पड़ेगा, कस्टम्स क्लियर करानी पड़ेगी, रीचेक इन कराना पड़ेगा एंड फिर आई एम गुड टू गो। पहले कर लेते हैं कुछ प्लेन स्पॉटिंग क्योंकि बोर्डिंग टाइम इज़ 8:40, लगभग 40-50 मिनट हैं। बाय द वे आपको एयरपोर्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एयरपोर्ट कुछ ऐसा है एंड फूड स्टॉल्स वगैरह तो सब कुछ ही है मगर जब आप फुल सर्विस कैरियर ले रहे हो तब एटलीस्ट एक्सपेक्ट कि एयर इंडिया कुछ बढ़िया खिलाए, स्पेशली इन दी इंटरनेशनल फ्लाइट। यहाँ पे कियोस्क है जहाँ पे आप रेड बुल या फिर तरह तरह की ड्रिंक्स ले सकते हो। पानी भी है। वाटर इज़ फॉर ½ लीटर की बॉटल है, $1 की, मतलब 90 रुपीज़। झरनों का पानी। देयर इज़ ऑल्सो वन एयर इंडिया A320 फ्लाइंग टू दिल्ली। दिल्ली की सर्विस यूजुअली 321 से होती है, आज 320 है, पता नहीं क्यों। श्रीलंकन की बहुत फ़्लाइट्स हैं एंड श्रीलंकन के
A330 में मैं पिछली बार आया था, तब बहुत मज़ा आया था। जो 330 टैक्सी आउट करिए दैट इज़ गोइंग टू चेन्नई, एंड जो 321 टेक ऑफ करके गई दैट इज़ गोइंग टू बैंकॉक। A330 और A320 का साइज़ डिफरेंस देख लो। यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स भी है जहाँ पे 20 मिनट सोने के 400 रुपये लगते हैं। ये जो इंडिगो है ये भी मुंबई से आई, एंड दिल्ली वाली एयर इंडिया इज़ पुशिंग बैक। हमारी जो फ़्लाइट है वो मुंबई से 1 घंटा लेट निकली है, यहाँ से भी लेट निकलेगी। एंड मुंबई में मेरा जो लेओवर है वो काफ़ी कम टाइम का है। यहाँ पे मेरे पास 800 श्रीलंकन करेंसी बची थी, 240 रुपये, तो मैंने वेज रोल और कॉफ़ी ले लिया। बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आलू कम और घास फूस ज़्यादा भरा हुआ है। हबीबी इज़ हियर, एमिरेट्स बोइंग 777 जो कि आई है अभी फ्रॉम दुबई। बस मैं ये रशियन चीज़ देखने रुका था। दिस वॉज एरोफ्लोट बोइंग 777 कमिंग फ्रॉम मॉस्को। अब और वाइट बॉडीज़ नहीं आनी, इसके बाद एक गल्फ एयर आएगी फ्रॉम माले, एंड देन डायरेक्टली हमारी प्लेन आएगी फ्रॉम मुंबई। सो बेटर है कि गेट पे चले जाओ, यहाँ पे एक और बार सिक्योरिटी होनी है। एंड यहाँ पे इंडियन खाना हमारा बहुत चलता है, स्पेशली साउथ इंडियन फूड। फ्लाइट का टाइम वैसे रिवाइज होके 10:25 हो गया है। एंड यहाँ पे एयरपोर्ट में 1-2 जगह ऐसे हैं जहाँ पे अराइवल डिपार्टिंग पैसेंजर साथ में रहते हैं, तो गलत जगह मत चले जाना। मतलब आपका डिपार्चर का स्टैंप लग चुका है, फिर आप पहुंच गए अराइवल्स के इमिग्रेशन में काफ़ी गलत चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे दिस सिक्योरिटी इज़ डन। यहाँ का सिक्योरिटी बहुत ही सिंपल है, आप बस आओ और अपना बैग डाल दो, जैसे है वैसे ही, कुछ निकालना नहीं है। एंड शूज़ निकाल दो, उसके बाद बैठो यहाँ पे वेटिंग एरिया में। टाइम इज़ 9:21 और एयरक्राफ्ट इज़ इन दी फाइनल्स। एंड फाइनली दी महाराजा इज़ हियर। दिस इज़ दी एयर इंडियाज़ A320 नियो जो कि रेट्रोफिटेड है, मतलब जो पहले सीट्स वगैरह थी ना वो सारी इन्होंने अभी रिसेंटली चेंज करी हैं। दे हैव अपग्रेडेड द इंटीरियर्स एंड इसमें नई सीट्स डाली हैं विद विस्तारा वाला कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बिजनेस, प्रीमियम इकॉनमी एंड इकॉनमी। एंड एयर इंडिया समय के साथ साथ अंडर दी टाटा टेक ओवर लगभग 70 ऐसे एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर चुका है, पुराने सीट्स विट्स हटा के एकदम चकाचक बना दिया है। यहाँ पे पैसेंजर्स विल डीप्लेन फर्स्ट, फिर एयरक्राफ्ट क्लीन वगैरह होगा एंड फिर हम जाएंगे। 9:30 बजे यहाँ पे प्लेन आई है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ एटलीस्ट एन आवर। बोर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, वेरी सिस्टमैटिक बोर्डिंग, पीछे वाले पहले, सामने के पैसेंजर्स बाद में। वेलकम ऑन बोर्ड दी ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट ऑफ एयर इंडिया। सीट्स इसमें बहुत ही अच्छी हैं। शुरू में देयर आर 8 बिजनेस क्लास सीट्स, फिर 4 रोज हैं ऑफ प्रीमियम इकॉनमी, उनकी भी सीट्स बहुत अच्छी हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द व्यू फॉर टुडे। पीछे आके बैठ गया हूँ क्योंकि सामने से ना व्यू अच्छा नहीं आता। चाले में लगे स्मोक डिटेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ करना वर्जित है। मोबाइल फोन सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग और यहाँ पे वैसे एयरलाइन लिटरेचर है, मैगजीन, सेफ्टी कार्ड एंड ऑन बोर्ड वाईफाई, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए। लेग स्पेस आई फील उतना नहीं है इस फ्लाइट में। आते वक्त मैं इंडिगो में आया, आई फील कि इट वाज मोर कंफर्टेबल। एंड यहाँ पे मोबाइल होल्डर है, मूवीज़ वगैरह आप यहाँ पे ऐसे मोबाइल लगा के देख सकते हो। Plus the charging points. For departure in Colombo we are using runway 22. After departure we'll see Negombo Lagoon, बहुत अच्छा व्यू आएगा। Reach Mumbai in a flying time of 2 hours and 10 minutes. चलिए फिर good bye to Colombo, good bye to Sri Lanka. See you next time. विमान में आपातकालीन उपकरणों की निर्धारित जगह अकेले शामें गुजारता अक्सर मैं सोचूं यही है, जिंदगी ये खफा क्यों किसे पता। इंजाम है जो खता का, ये सब का मुकद्दर नहीं। मिलते हैं 2 दिल जगह, वो है कहाँ हर पल ही मैं सोचा करूं तेरे सिवा मैं किसका हूँ। तू ही बता क्यों है ये दूरियां। God
पे वी आर पासिंग दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। बड़ा लैंड दिख रहा है, दैट इज़ तलैमन्नर, एंड यहीं से राम सेतु की शुरुआत होती है। फ्लाइट से भी देखने को मिल रही है राम सेतु। वी हैव क्लाइम्ड अ लॉट, बट एकदम राइट साइड में दिख रहा है। एंड एज आई मैंशनड कि फ़्लाइट में वाईफाई है मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, गाने सुनने के लिए। यहाँ पे मैंने चला ली है भागम भाग। ऑल्सो इफ़ यू नीड ब्लैंकेट्स, आप क्रू को बोल सकते हैं, वो लोग आपको ला के दे देंगे। इट इज़ अवेलेबल ऑन डिमांड। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा, पर मेरा तू नहीं। यहाँ पे वी हैव एंटर्ड द मेनलैंड ऑफ इंडिया एंड weather is pretty bad today. Time is 11:30. We are passing over Bangalore airport and मुझे मैप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मैं ऊपर से देख के समझ गया था दिस इज़ बैंगलोर, डबल रनवेज एंड 2 टर्मिनल्स। एंड भरोसा ही नहीं हो रहा कि मुझे यहीं पे वापस आना है कुछ टाइम बाद। एंड एनीवे आई हैव गॉट द मील। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लंच बट इन्होंने दी है ब्रेकफास्ट। नॉनवेज लिए मैंने, चीज़ ऑमलेट है, सम सॉसेज एंड बीन्स, साथ में ब्रेड, बटर, योगर्ट एंड पानी का बॉटल। एंड ये कॉर्न काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पे हैव गॉट अ ड्रिंक एज वेल। इनके पास टी, कॉफ़ी, जूस, स्प्राइट, पेप्सी, बियर, वाइन एंड विस्की का ऑप्शन था। चीयर्स टू एयर इंडिया। एंड अबाउट द मील, ऑमलेट वॉज नॉट दैट ग्रेट, थोड़ा ड्राई था एंड गर्म था खाना। ये मुंबई से ही लाए थे सुबह, मतलब सुबह दे हैव uplifted maybe around 6-7 AM एंड बना कब था पता नहीं, पर खाना गर्म था। ऑमलेट थोड़ा ड्राई हो गया था, बट द कॉर्न, सॉसेज एंड potato wedges were really good. We have started our descent into Mumbai and expect to be on the ground in the next 35 minutes. आप enjoy करिए मुंबई के बेहतरीन views. See you after landing. दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नहीं सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना छूटेंगी कभी। आदतें आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें आदतें ये नहीं आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। करते थे पर हम डरते थे प्यार के नाम से और अंजाम से। तुझसे मिलके ये फिर से खिल के ये दिल जरा लग गया है अब काम से। अब नहीं सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें आदतें ये
12:45 इन द आफ्टरनून मुंबईमध्ये आपले स्वागत आहे. वेलकम टू मुंबई. ऑलमोस्ट 14 डेज़ बाद मैं आ चुका हूँ इंडिया में. बाकी तो आपको पता है मुंबई की लोकल ट्रेन, मेट्रो, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सब कुछ देखने को मिलता है वाइल लैंडिंग. एंड स्पेशली लैंडिंग से जस्ट पहले धारावी. हर बार यहाँ पे मुंबई आने के बाद ना मैं एयर इंडिया के बोइंग 747 को देखता हूँ. बुरा लगता है देखने में कि दे आर नॉट फ्लाइंग एनी मोर. एंड मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पाया उसमें. बट आई फ्लू इन देम वंस. बहुत मज़ा आया था. एंड बड़े बड़े विंग्स हैं उसके, अलग फील आती है बिल्कुल उसमें. जो भी है डिप्लेन करते हैं, देखते हैं फॉर्मेलिटीज़ में कितनी टाइम लगती है. नेक्स्ट बोर्डिंग मेरी 2:25 की है, अभी 1 बजने को है. एंड यहाँ पे हमें एरो ब्रिज नहीं मिला है, हमें शायद बस से ही टर्मिनल तक जाना पड़ेगा. इस साइड में देखिए देयर इज़ अ न्यू बोइंग 737 मैक्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया एक्सप्रेस. एंड एज यूजुअल पैसेंजर्स सारे खड़े हो गए बहुत पहले से ही. मतलब वाइल वी वर टैक्सिंग इन, तब क्रू को लिटरली भाग के आना पड़ा बताने के लिए कि आप लोग बैठ जाइए. क्या ही बोले, 3-4 लैंग्वेज में अनाउंसमेंट होता है फिर भी. वेलकम टू हॉट एंड ह्यूमिड मुंबई. एंड ये जो इंजन है दिस इज CFM इंजन, CFM LEAP 1A. सो दिस वाज द एयरक्राफ्ट फॉर टुडे. डिज़ाइन वाइज मुंबई के एयरपोर्ट मुझे बहुत पसंद है. एरो ब्रिजेस अभी सारे खाली थे क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स रात को ही आती है. बट इन्होंने क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि इस फ्लाइट को आगे जाना है कोलकाता दोपहर 2:30 बजे, तो ये एरो ब्रिज पे नहीं लग सकता जो कि इंटरनेशनल साइड पे है. इसको बाहर ही कहीं लगना पड़ेगा ताकि एक साथ इंटरनेशनल अराइवल और डोमेस्टिक डिपार्चर करवा सके. इमिग्रेशन के बाद आपको ड्यूटी फ्री एरिया मिल जाता है. यहाँ पे जो मेरा लगेज है वो आ गया है. एंड अभी लगेज बहुत भारी है. सूटकेस जो है वो 22 किलो का है, प्लस मेरा हैंड लगेज 8 किलो का है, प्लस ये फूड वाला बैग 2-3 किलो का है. अभी तो 30 किलो का लगेज अलाउंस था फ्रॉम एयर इंडिया. नेक्स्ट फ्लाइट में जब मैं घर जाऊंगा 15 का अलाउंस, उस पर पता नहीं कैसे जाऊंगा, कितना ज़्यादा फाइन लगेगा. वैसे बैंगलोर में मैं जा रहा हूँ वॉल्वो के इवेंट पे, वॉल्वो फैक्ट्री विजिट करने. आई एम नॉट श्योर कि वो व्लॉग बनाने देंगे कि नहीं. पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए सही. एक उन्होंने कॉम्पिटिशन रखवाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि आप वॉल्वो की फ़ोटो सबमिट करो. तो उन्होंने जो रिटर्न टिकट दिया है वो इंडिगो की है और उस पर 15 किलो ही लगेज है. यहाँ पे कस्टम्स पे जो जितना भी हैंड लगेज है ना वो सब चेक करते हैं. आदमी कितना भी ईमानदार हो, कस्टम्स इमिग्रेशन में थोड़ा डर तो लगता ही है. यहाँ पे आफ्टर कस्टम्स लेफ्ट की ओर आपको ट्रांसफ़र डेस्क मिल जाएंगे. वहाँ पे आप जाएंगे, बोर्डिंग पास देंगे, लगेज रीचेक कर लेंगे, फिर यू कैन क्लियर दी सिक्योरिटी एंड हेड टू द गेट. सिक्योरिटी में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लोग थे एंड ट्रेनिंग के लिए एक ही बेल्ट था. सो लगभग सब कुछ मिला के आधा घंटा 40 मिनट लगा. सीट मेरी चेंज नहीं हो पाई. इस फ्लाइट में मेरी सीट है 7B मिडिल सीट. वॉशरूम ढूंढ के फ्रेश हो लेता हूँ एंड अगर मिले तो वड़ा पाव खाता हूँ, नहीं तो मैं क्या ही मुंबई आया. एंड जितना मैं समझ पाया कि अगर ऐसा भी हो रहा है ना कि आपका गेट क्लोज होने को है एंड हाफ फ्लाइट मिस करने वाले हो, जो एयरलाइन स्टाफ है, इंडिगो हो एयर इंडिया हो, वो लास्ट मोमेंट तक ट्राई करेंगे. आपके साथ वो रहेंगे पूरे टाइम. कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी सिक्योरिटी क्लियर कराए, जल्दी आपको गेट तक गाइड करें. इंडिगो और एयर इंडिया वाले बंदों में लड़ाई हो गई कि मेरा बंदा पहले सिक्योरिटी करेगा, मेरा बंदा पहले सिक्योरिटी करेगा. जिम्मेदारी के साथ वो लोग आपको फ्लाइट पकड़वा रहे हैं और क्या ही चाहिए. सभी चलते हैं गेट पे. सामने है एयर इंडिया का बोइंग 777, ये देखने आ गया मैं. एंड बस यही एक एयरक्राफ्ट है इंडिया में जिसमें मैं नहीं बैठा. इसके अलावा जितने भी एयरक्राफ्ट है सब में बैठ गया. ये सच्ची में एयरपोर्ट कम मॉल ज़्यादा लग रहा है. यहाँ पे ना वड़ा पाव 470 के 2 मिल रहे थे, तो मुझे थियोब्रोमा का स्टॉल दिखा अचानक से. इनके यहाँ पे वही प्राइस है जो बाहर रहता है एयरपोर्ट के बाहर. ये है बेक्ड वड़ा पाव. कुछ नहीं, जो वड़ा पाव का आलू होता है ना उसको बन में डाल के बेक कर देते हैं, तो फ्राइड वाला वो क्रिस्पीनेस नहीं आता, मगर टेस्ट इसका अच्छा है. पहले मैंने ट्राई करा है. लहसुन भी यहाँ पे अंदर. एंड दिस इज़ ओनली फॉर 55 रुपीज़. इतना बड़ा, इसीलिए शायद मुंबई को सपनों की नगरी कहते हैं. दी बेक्ड वड़ा पाव वॉज गुड, मगर साथ में एक चिकन चीज़ पफ लिया था, वो बहुत मतलब ऐसा लग रहा था पुराना है. अभी सर दुखने लग गया वो खा के. यहाँ पे बोर्डिंग हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. यहाँ पे हैव रीच्ड द एयरक्राफ्ट. पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ पार्किंग लेते हैं. एरो ब्रिज वाला है लेकिन बस से ही लाए हैं. एंड मिडिल सीट है, सो पता नहीं कितना वीडियो क्या बना पाऊँगा. एंड दिस इज़ ऑल्सो द सेम एयरक्राफ्ट A320 neo. सीट्स एंड ऑल सिमिलर लाइक आवर लास्ट फ्लाइट, बट इसमें एक ही जहाँ पे प्रीमियम इकॉनमी ख़त्म होती है हम उसके ठीक पीछे बैठे हुए हैं. सो एक कर्टन्स वगैरह हैं, थोड़ा ये अजीब है बस. फ्लाइंग टाइम टू बेंगलुरु इज़ 1 hour and 20 minutes. सी यू ऑल इन बेंगलोर.
ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲಿ ಕೀಚುವೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲಿ ನಿನ್ನ ನಗುವಲಿ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲಿ ಒಂದಾಗುವೆನು ನಾ ಅದರಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆ ನಾ ಕಾಡುವೆ ಏತಕ್ಕೆ ಕಾಣುವೆ ನನ್ನಲೆ ನಿನ್ನನೆ ನೀನಿರೋದಿರೋ ಬದುಕಲಿ ನಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳುವೆ ನೀನಿರೋದಿರೋ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾ ಏನನ್ನು ಓದುವೆ ನೀನಿರೋದಿರೋ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡುವೆ ನೀನಿರೋದಿರೋ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ನಾಳೆಗಳು ನೀನೇ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ನೀನೇ ನನ್ನ ಕವಿತೆಗಳು ನೀನೇ देवी और सज्जनों 5:30 इन द इवनिंग वेलकम टू केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु टर्मिनल 2। मैं भी प्रीमियम इकॉनमी वाले सीट पे बैठ के देख रहा था, ये बहुत ही अच्छा है एंड अपग्रेड प्राइस ज़्यादा नहीं था। मतलब अभी मुझे इस पर बैठ के मेनू वगैरह देख के थोड़ा बुरा लग रहा है कि अपग्रेड कर लेना चाहिए था। कोलंबो से जो मुंबई वाला था उसमें 3,000 रुपये लग रहे थे एंड जो मुंबई से बैंगलोर था उसमें लगभग 2,000 रुपये लग रहे थे अपग्रेड के। इसमें लेग स्पेस इज़ गुड एंड इसके अलावा कुशन थोड़े अच्छे हैं। सर पे बस ये दे रखा है ताकि आप ऐसे सो सको, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ है। एंड बाकी खाना पीना थोड़ा स्पेशल है, प्रायोरिटी बोर्डिंग, प्रायोरिटी बैगेज एंड खाने का प्रेजेंटेशन बोल लो, खाने का मेनू बोल लो, यू कैन से कि इकॉनमी और बिजनेस के बीच में है, मतलब बढ़िया मिलता है, बेटर दैन इकॉनमी। एंड यहाँ पे भी वी हैव गॉट अ बस डी बोर्डिंग सॉरी। एरोब्रिज की कमी हो गई है क्या पता नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सामने एरोब्रिज है बट यूज़ क्यों नहीं क्या पता नहीं। ये जो 7th रो वाली सीट्स हैं ये तो मैं ज़िंदगी में नहीं लेना चाहूँगा, इतना ज़्यादा क्रैम्प्ड, प्लस सामने जब पर्दा आता है अजीब सा लगता है। एंड अगर आप मोबाइल पे कुछ देख भी रहे हो ना, टैबलेट पे कुछ देख भी रहे हो, उसके ऊपर पर्दा गिरेगा। इसको ना बल्क हेड कर देना चाहिए था। यहाँ पे आ चुका हूँ बेल्ट पे, देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे सामान आने में। स्नैक्स वॉज गुड, चिकन कीमा एंड पराठे थे, मेथी चिकन कीमा था, अच्छा था। एंड हाँ मतलब और टी कॉफ़ी सर्विस नहीं थी क्योंकि इसका जो फ्लाइंग टाइम है वो 90 मिनट से कम है, 1.5 घंटे से कम, तो इनमें जो है टी कॉफ़ी नहीं होती। यहाँ पे हैव गॉट द बैग। बाकी बैंगलोर एयरपोर्ट के एस्थेटिक्स के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे सुंदर तो मुझे ये लगता है। आराम से जाके फुर्सत में आपको श्रीलंका का आइटनरी देता हूँ एंड बताता हूँ कितना खर्चा हुआ है। एयर इंडिया फ्लाइट एक्सपीरियंस वाज गुड, ओनली थिंग इसकी इस फ्लाइट पे थोड़ा बेटर सीट मिलता ना तो अच्छा होता है। एंड खाना भी बहुत अच्छा है, ड्रिंक्स भी बहुत अच्छे। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कैब क्योंकि सामान बहुत ही भारी है, बस में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। वंडरफुल एयरपोर्ट एंड बैंगलोर का तो मौसम ऐसा है कि यहाँ पे AC वेसी की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ती। सो देवी और सज्जन, आई एम एट ग्रैंड मर्क्यूर बेंगलुरु एंड श्रीलंका का अपना हिसाब मैं बता देता हूँ मैंने जो किया। मैंने करेंसी जो एक्सचेंज कराई थी INR से, इट वाज अराउंड 30,000 रुपीज़। क्रेडिट कार्ड से मैंने 20,000 पे किया, मेक माई ट्रिप। गूगल पे से लगभग 5,000 रुपये एंड सी प्लेन के लिए मैंने अपने दोस्त के कार्ड से 16,000 रुपये लिए क्योंकि मेरे पास उतनी लिमिट्स नहीं थी उस टाइम। सो टोटल आई हैव स्पेंट 70,000 रुपीज़ इन श्रीलंका प्लस दी रिटर्न फ्लाइट्स जो कि स्पॉन्सर की थी बेलीज ने। बट मेरा खर्चा इतना ज़्यादा क्यों हुआ क्योंकि मैं काफ़ी दिन रुका, फालतू भी रुका। खाना पीना जो डिनर किया ना, जो व्लॉग्स में यूजुअली होता नहीं था, वो महंगी चीज़ें खाई 1,000-1,200 रुपये की। तो ये हिसाब मेरा हो गया एंड इससे सस्ते में भी घूमा जा सकता है। ये तो खैर लास्ट टाइम तो मैं सब कुछ 55 में करके आ गया था, बट ये अब की बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, स्पेशली सी प्लेन के लिए एंड थोड़ा सा मस्ती करने के लिए महंगा हो गया।
तो जस्ट एक डिटेल आइटनरी मैं आपको बना के दे देता हूँ। मेरे हिसाब से आप में से ज़्यादातर लोग जो जगह जाना चाहेंगे वो है कोलंबो। सो इंडिया से कोलंबो आप जाएंगे डे 1 पे। आई एम अज्यूमिंग, मतलब जो भी हो, आप एनीवे कोलंबो पहुँच के उसी दिन पूरा कवर नहीं कर सकते, तो आई एम अज्यूमिंग डे 0 को आप इंडिया से कोलंबो फ्लाई करेंगे, डे 1 को आप कोलंबो में टूर करेंगे। अब क्योंकि मुझे बनाने थे ट्रैवल वीडियोस, तो मैंने प्लान ऐसा किया कि कोलंबो को अपना बेस बनाया और वहाँ से हर जगह गया, ताकि आप लोग जब सर्च करेंगे कोलंबो से ये जगह जाने के लिए क्या है, कोलंबो से वो जगह जाने के लिए क्या है, तो आपको ईजिली वीडियोज़ मिले। बट आप जो है ऐसे मत घूमिए, आप कैसे घुमाएंगे मैं बता देता हूँ। डे 1 को कोलंबो घूम लिया, डे 2 को चले जाइए सिगरिया। डे 2 को सिगरिया पहुंच गए, वहाँ पे डैम्बुला रॉक केव टेम्पल देखा, अगले दिन सिगरिया की चढ़ाई कर ली, वहाँ पे उस रात सिगरिया को रुके। डे 3 को आप सिगरिया से चले गए कैंडी। इस वाले प्लान में मैं जाफना इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जाफना जाना है, वहाँ पे टेम्पल्स देखनी है, तो आप सिगरिया से जाफना जाइए एंड देन फ्रॉम जाफना आप वापस सिगरिया होते हुए कैंडी चले जाइए, डैम्बुला होते हुए। सो डे 1 को हो गया कोलंबो टूर, डे 2 को हो गया कोलंबो से सिगरिया, शाम को थोड़ा घूम लिया, डे 3 को सुबह थोड़ा घूम लिया एंड आफ्टरनून बस ले लिया फ्रॉम सिगरिया टू कैंडी। उस दिन आपका रेस्ट है। डे 4 को हो गया आपका कैंडी का टूर, आराम से बोटिंग वोटिंग कर ली, शाम को डांस देखना है देख लिया, बुद्धा देख लिया, बोटानिकल गार्डन देख लिया। डे 5 को आप लीजिए वही खूबसूरत वाली ट्रेन फ्रॉम कैंडी टू एला। डे 6 को आप घूम लीजिए एला। आप जितने भी पॉइंट से अगर एकदम स्टार्टिंग से शुरू से एकदम स्टार्ट करेंगे तो आप आराम से घूम लेंगे एला के जितने भी पॉइंट्स हैं। मैं क्योंकि ड्रोन चलाने के लिए रुका था, यहाँ पे रुका था, वहाँ पे रुका था, इसलिए एला में टाइम लग गया। डे 6 को आपने घूम लिया एला। डे 7 को आप एला से चले जाइए मिरिसा। गाले और मिरिसा में से मुझे मिरिसा अच्छा लगा, तो अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मिरिसा ही जाइए। गाले में इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, वही फोर्ट वोट हम इंडियंस देख के इतना खुश नहीं होते। डे 7 को आप फ्रॉम एला चले जाइए मिरिसा। बहुत शेयर्ड कैब मिल जाएंगे 3000, 4000, 5000 में। शेयर्ड ट्रैवलर्स बस भी मिल जाएगी सस्ते में। एंड फिर मिरिसा से यू टेक द सीनिक ट्रेन टू कोलंबो, तो वो कोस्टल वाली जर्नी भी आपकी हो जाएगी। दैट इज ऑन डे 8, मतलब डे 7 को आप मिरिसा पहुंच गए, शाम को मिरिसा घूम लिया, अगले दिन सुबह फिर मिरिसा बीच देख लिया, अच्छे रिजॉर्ट में रुक गए लास्ट डे, फिर आप मिरिसा से कोलंबो गए एंड देन यू लीव फॉर इंडिया। सो ये डे 8 का प्लान है। आप डे 8 को भी रात की फ्लाइट लेके इंडिया जा सकते हैं, फिर डे 9 को भी जा सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या घूमना चाह रहे हैं। श्रीलंका में अगर आपको पैसे खर्च करने हैं ना, आप 3-4 लाख रुपए खर्च कर दोगे ट्रैवल एजेंसी से बुक करके, 4-5 लाख रुपए दे दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको महंगी चीजें सारी करवा देंगे, जैसे सफारी हो गया या फिर जैसे सी प्लेन हो गया एक। तो दिस वाज एन सजेस्टिव आइटनरी आपके लिए। एंड इससे भी बेटर होगा कि अगर आपको थोड़ा इन डिटेल घूमना है, अगर आप 4 लोग आ रहे हैं आपको लग रहा है और आपको ये सब ट्रांसपोर्ट, बस के धक्के वक्के ये सब खाना पसंद नहीं, आप एक गाड़ी कर लीजिए। कोलंबो एयरपोर्ट से आपको ड्राइवर मिल जाएगा, कोलंबो सिटी में जाके आपको ड्राइवर मिल जाएगा रैंडमली, या फिर कोई एजेंसी ढूंढ लीजिए। मैं किसी का कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा क्योंकि मेरे कोई ट्रस्टीज वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे कोलंबो में एक गाड़ी हायर करने के बाद आप ये सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं, मगर जो पॉइंट्स अंदर है ना ऑन रोड जो पड़ते हैं, जो आप ट्रेन में जाते हुए मिस कर दोगे, जैसे एम्बुबुला वाला टावर, फिर पिन्ना वाला एलिफेंट ऑर्फनेज, फिर नुवारा एलिया, ये सब आप सेम ही टाइम पे कवर कर लोगे। एंड हो सकता है कि आप गाले वाले भी कवर कर लो। सो कैब से जाने में ये फ़ायदा है, कैब के पर डे लगते हैं लगभग $60। बार्गेन करके आप 50 तक जा सकते हैं, मगर वही 60, 65, 70 ऐसे ही मांगते हैं। $60 लगते हैं। 8 दिन के लिए आपको लगेंगे लगभग $500, सब कुछ मिला के। इसमें फ्यूल, टोल, ड्राइवर का खाना पीना सब कुछ, स्टे वे सब कुछ इंक्लूड है, ड्राइवर का स्टे। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का 4 लोगों के लिए पड़ेगा लगभग 40,000 रुपीज़, मतलब 10,000 पर पर्सन। इसके बाद आप पर नाइट अगर किसी ऐसे होटल में भी रुके जहाँ पे रूम रेंट 2000 है, 2500 है, तो पर पर्सन 1000 करके आप मान के चलिए 8000 रुपये और होंगे। सो 10,000 फॉर द कैब, 8,000 फॉर होटल्स। लगभग अगर आपने इंडियन रुपीज़ में 1500 का भी खाना डेली खा लिया, लगभग 12,000 उसके, तो यहाँ पे 20,000 हो गए। एंड एंट्री के आप मान लो 10,000 और आपके लग गए, INR में बोल रहा हूँ, तो 30,000। तो टोटल अगर आप 4 लोग आ रहे हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000 आप ये सब कुछ कवर कर सकते हो। आई होप कोई मिस्टेक मैं नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन में। एंड हाँ, 30,000 प्लस आपकी इंडिया से रिटर्न फ्लाइट, जो कि लगभग आपको आएंगी 20-22 हज़ार में। तो लगभग आपका मैं श्रीलंका का प्लान करके दे रहा हूँ इन 50,000 रुपीज़। सो बस इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही थी। नेक्स्ट वाला व्लॉग देखते हैं क्या बना पाऊंगा क्या नहीं, क्योंकि परमिशन वगैरह उतना कुछ मिला नहीं। बट वॉल्वो ने अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे करे हैं, अनएक्सपेक्टेड। मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था वॉल्वो से। मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, इट वुड बी स्पेशल आई गेस। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान अंधेरा बरसात, हर मंगल शुक्र है आपके साथ।